Now joining me from the Morbi Municipality Corporation is Jairaj Singh Jadeja. He's the Deputy Chairperson. Sir, ये तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सर कि ये ब्रिज क्यों चलता रहा 5 दिन तक। देखिए, ये प्राइवेट कंपनी है, हमने उनको एग्रीमेंट करके दिया है। जो ओरेवा कंपनी है उनको हमने एग्रीमेंट करके दिया है। जब हमारे पास था, हेलो जी सर जी, हमारे पास था तब हमने ये बंद करके रखा था। जब तक इसका अच्छी तरह से रिनोवेशन नहीं होगा तब तक हमने उसको चालू नहीं किया था। हमने कितने सालों से बंद करके रखा था। फिर ये कंपनी आई, उन्होंने बोला कि हम इसको शुरू करना चाहते हैं। तो हमने बोला कि आप इसको अच्छी तरह से शुरू करते हैं, इसके लिए हमें एग्रीमेंट करना चाहिए। उन्होंने एग्रीमेंट करके इसको संभाला है। अभी 2-3 दिनों, अभी तो वो छुट्टियों के दिन थे, सब बाहर थे। 2-3 दिन पहले उन्होंने शुरू किया है। नगर पालिका को कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं है कि हम शुरू करने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं सर म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से कोई फिटनेस सर्टिफिकेट क्लियरेंस नहीं दिया गया था इस ग्रुप को स्टार्ट करने के लिए? हमें इसका सूचना नहीं मिली थी कि हमने उन लोगों, अभी पता चला उन्होंने जब स्टार्ट किया तो सबको हमें भी उसके अंदर इन्वॉल्व करना है। हमने उनको यूज करने के लिए दिया है, उनका परमानेंट नहीं हो गया है। लेकिन उन्होंने किस तरह से चालू किया, कैसे किया, वो किसी को पता नहीं है। डायरेक्ट सीधा पहले म्यूनिसिपैलिटी के पास था। तब हम क्या करते थे कि 20 लोग अंदर जाते हैं पुल के ऊपर, तो वो जब तक वापस नहीं आते तब तक हम दूसरे 20 को नहीं जाने देते थे। इस तरह की हमारी एक पॉलिसी थी कि वो आ जाए तो क्या सेफ्टी रहेगी। वो हेरिटेज है, बहुत पुराना, मोरबी के स्टेट ने बनवाया है, तो बहुत पुराना हो गया है। तो उसके अंदर तो एक साथ इतने सारे लोग जाएंगे। जयराज सिंह जी, ये पॉइंट आपने ठीक कहा। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने क्लियरेंस नहीं दिया और ओवर क्राउडिंग हो गया, वहां तो टिकट्स बिक रही थी। हाँ, लेकिन मैं आपको यही बोल रहा हूँ ना, हमने तो एग्रीमेंट किया उनके साथ। अब उन लोगों ने जो लापरवाही की है उसके जिम्मेदार तो वो लोग हैं, उन्होंने ये लापरवाही की। सर, ये आप ठीक कह रहे हैं कि अगर आपने क्लियरेंस नहीं दिया, उन्होंने आपकी इन्फॉर्मेशन के बिना खोल दिया। पर सर, ये ब्रिज खुला था 26 अक्टूबर को, 5 दिन हो गए सर। लोकल म्यूनिसिपैलिटी को 5 दिन तक नहीं पता चला कि ये ब्रिज जो है ओपन है पब्लिक के लिए। क्यों आपने उसको शट नहीं कर दिया दूसरे दिन सर, अगर क्लियरेंस नहीं था? नहीं, आप एक बात सुन लीजिए। ये बहुत बड़ी कंपनी है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा भी बोला है उन लोगों ने कि 15 साल तक इसको कुछ नहीं होगा। इस तरह का उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उसके अंदर हमारे जो सर्टिफिकेट लेना चाहिए वो तो हमारे पास से लेना चाहिए, वो तो उन्होंने कुछ लिया नहीं है। और हमको तो क्या है कि पहले इनके पास था, थोड़े सालों पहले इनके पास था। तो जो उस आगे की जो पोल, मैंने आपको बोला कि 20 लोग हो जाएंगे, 30 लोग जाएंगे, उसके बाद वो वापस आएंगे, फिर दूसरे को भेजेंगे, इसी पॉलिसी से। उसमें क्या है, ये दिवाली का टाइम था, लोगों को जाने ही दिया, किसी को रोका नहीं है। जितने लोग चाहे जाए अंदर जाए अंदर बढ़ गया। एक वीडियो भी है मेरे पास जिसके अंदर लोग, कुछ बच्चे कुछ बड़े ऐसे हिला रहे हैं पुल को चूम करके, लेफ्ट राइट रहे, उसके कारण एकदम ये हो गया। लेकिन वो अनडेटेड है वीडियो, वो क्लैरिटी नहीं है वो कब का है। लेकिन हाँ सर, वो इश्यूज भी जरूर उठते हैं कि लोग ऐसे अलाउ हो जाते हैं और वो बिहेव ऐसा करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर, इस वक्त ये जो कोलैप्स हुआ है ब्रिज, आप कहते हैं सर एज अ म्यूनिसिपैलिटी आपने ऑफिशियली अग्रीमेंट नहीं दिया, उन्होंने खुद से कहा कि हम तैयार हैं। अगर वो सर आपसे, म्यूनिसिपैलिटी से तो बड़े नहीं है सर वो, अगर क्लियरेंस नहीं था, फिटनेस रेडी नहीं था, तो म्यूनिसिपैलिटी को कुछ तो वहां पे मेजर्स लेने चाहिए थे। गुजरात पुलिस थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी सर, कैसे ऐसे अलाउ कर दिया कि जितनी पब्लिक को जाने दिया जाए? ये तो सर म्यूनिसिपैलिटी पे भी सवाल उठेगा ना। नहीं, म्यूनिसिपैलिटी के, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये सवाल उठे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई सवाल करता है तो। लेकिन अगर हम अपनी कार आपको दे देते हैं चलाने के लिए, तो आपने किस मैकेनिक के पास रखा है, किसके पास कितना काम करवाया है, वो हम आपके पास कैसे? आपने हमारे साथ ऐसी बात की है कि
हम आप कार की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ये सब ये लिख के हमको दिया है। फिर अगर कोई आदमी, ये तो हमारे लिए जो कि बहुत दुख की बात है मैडम, कि आज हमारे मोरबी के अंदर इतने सारे हमारे बच्चे और बड़े बच्चे मैं तो उधर ही था, मैं रात को 3 बजे घर पे आया हूँ, अभी जा रहा हूँ। लेकिन ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। सर जो मैं होगा, बिल्कुल समझ रही हूँ सर, ये पूरे देश जो के लिए होगा दुख वो की तो बात है सर, ये उसके होना ही लिए नहीं मैडम चाहिए कोई, था। इसीलिए तो मैं हाँ आपसे वो सवाल जो, कह रही हूँ सर, गाड़ी तो ठीक करा के ले आए, अगर उस पर 100 लोग बिठा देंगे तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? तो इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, आप क्या कह रहे हैं सर? आप कह रहे हैं अग्रीमेंट हुआ था या नहीं हुआ था ऑफिशियल म्यूनिसिपैलिटी हुआ और था ओरेवा ग्रुप के बीच में? हमारा एग्रीमेंट तो ओरेवा ग्रुप के साथ हुआ है। हाँ, हमारा एग्रीमेंट उसके साथ हुआ है, हमारे पास कॉपी सब पड़ा है, सब साथ में हमारे नगर पालिका का। सर आपके जान पहचान के भी लोग कोई होंगे, आप वहीं के हैं टाउन के, जो इस हाँ जी, सिचुएशन में फंसे थे? हाँ, बहुत सारे थे मैडम, बहुत सारे लोग थे। उसमें क्या है कि ये मोरबी इतना बड़ा नहीं है, हम सब एक दूसरे को पहचानते हैं इधर, लेकिन बच्चे बहुत थे मैडम, बहुत बच्चे थे बहुत। क्या डिटेल अभी आप हमें दे सकते हैं सर? 140 काउंटिंग है और इसके आगे अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्योंकि जो रेस्क्यू तो हो गए सर, और तो अब मुश्किल ही लग पा रहा है। कितने लोग थे आपके अंदाजे से सर? कितनी कैपेसिटी इस ब्रिज की है और कितने लोग थे? इसमें क्या कैपेसिटी, हम तो हमारे टाइम में 20 लोगों को ही जाने देते थे, 20 आते थे, बाद में दूसरे को जाने देते थे। लेकिन अभी जो इसके ऊपर कम से कम 600-700 लोग ब्रिज के ऊपर होंगे। सर जिस ब्रिज पे 20 लोग आपके टाइम पे, आप कह रहे हैं आपके अंडर सुपरविजन में जाते थे, उस पे 500 लोग घुस गए, तो टिकट्स भी तो बिक रही थी। तो ये तो सर एडमिनिस्ट्रेशन, आप कह रहे हैं कि ये ग्रुप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्रुप की गलती है, वो आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि रेनोवेशन उनका था। पर सर कंप्लीट सरकारी सुपरविजन तो आपका है ना सर? अगर 500 लोग जा रहे हैं एक फ्लाईओवर पे, तो वो तो आप पे आना चाहिए ना, वो तो म्यूनिसिपैलिटी को ध्यान रखना चाहिए था, वो नहीं लिया सर। नहीं था। अगर आपको ऐसा लगता है म्यूनसिपालिटी ने ध्यान नहीं दिया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है मैडम, लेकिन हमारी बात मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि हमें इन्होंने अपने साथ रखकर कुछ किया नहीं है जी। आप ओरेवा ग्रुप के ऊपर जाएंगे या मोरबी की कोई न्यूज चैनल पे जाएंगे तो इन्होंने खुद ने इंटरव्यू दिया है, इनके फैमिली के साथ उन लोगों ने ओपनिंग किया है, हमें पता भी नहीं है। इस अग्रीमेंट में कोई वेटिंग कैपेसिटी होती मेंशन करी है सर कि अग्रीमेंट के हिसाब से इतने लोग जाने चाहिए, इतने ही अलाउ करेंगे? आप कह रहे हैं 20, इन्होंने तो 500 अलाउ कर दिए। नहीं, उसमें क्या होता है, वो तो हेरिटेज प्रॉपर्टी है, इसलिए हमने उसको इस तरह से रखा था कि बाद में अगर रिनोवेशन हो जाएगा तो कोई जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो सब वो सब उनको शुरू करना है ना। हमें नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से रिनोवेशन किया है। वो बोल रहे हैं कि 2 करोड़ का खर्चा करके हमने फिर से रिनोवेशन किया है, लेकिन वो तो हमें नहीं पता ना, उन्होंने वो 2 करोड़ रुपए का खर्चा उसमें किधर किया। सर एक आखिरी सवाल, कम से कम 130 लोगों की तो डेथ हो गई है सर, आप कह रहे हैं आपके भी जान पहचान के लोग हैं वहां, ऐसे शहर में तो सब एक दूसरे को जानते ही हैं सर। अगली बार क्या? क्योंकि अगली बार ऐसा कोई इंसिडेंट होता है फिर म्यूनिसिपैलिटी कहेगी ये तो ग्रुप पे है, जिन्होंने रेनोवेशन किया है वो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो सर म्यूनिसिपैलिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर? ये अभी तो हमारे पास था नहीं था तो हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए ये बहुत दुख की बात है। ये हमने भी ये जो कंपनी लेकर अब ये सब हुआ है, ये तो हमारे लिए मोरबी के लिए कलंक बन गया है। पहले भी जब फ्लड आया था तब इसी मच्छू नदी के पानी के अंदर बहुत सारे हमारे लोग मर गए थे, और आज भूकंप में भी इतने लोग हुए, और आज ये जब मैं तो उधर डेड बॉडी सब निकाला, सब हमारे मंत्री जी साथ में थे, विनोद भाई आए थे, कल सीएम भी आए थे इधर हमारे यहाँ। सर मैं समझ सकती हूँ ये दुख की बात है। एक बात आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी सर, क्या एक ग्रुप पर, ओरेवा ग्रुप पर ब्लेम डालना, जो क्योंकि रेनोवेशन था उन्होंने किया, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, बट सर क्या उन्हीं पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना जायज है सर?
क्योंकि कहीं ना कहीं जो सिविक बॉडीज होती हैं उनको चेक करना होता है ना सर, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस कहां थी सर? अगर 500 लोग चढ़ रहे हैं एक ब्रिज पे जिसपे पहले सिर्फ 20 लोग चढ़ते थे, तो कहीं ना कहीं तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सिर्फ एक ओरेवा ग्रुप पे डाल दी जा रही है, जो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है सर। लेकिन बाकी नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस का क्या हुआ सर? मैं इसमें पुलिस को ब्लेम कर रहा है ये तो आप बोल सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें पुलिस को ब्लेम करना चाहिए। अगर बाहर कोई मूवी चल रहा है मैम, तो कोई अंदर हाउसफुल करने के लिए कोई टिकट दे रहा है कि उसको पता तो होना चाहिए ना कि अंदर सीट फुल हो गया है। सर क्या ये कंप्लीटली प्राइवेट ग्रुप संभाल रहा था? क्या इसमें सरकारी जी मोरबी मैम, सिविक जी। बॉडी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था? नहीं अभी नहीं था मैम। वो 17 रुपए टिकट है उसका, उन्होंने 17 रुपए टिकट रखा है और वो टिकट दे ही रहा है, उसको देखना चाहिए। अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा है, वो दोनों जयराज सिंह सीसीटीवी जडेजा कैमरा लगा हुआ है। जी जी